चीन के तगड़े मकड़जाल में फंसे भारत के पड़ोसी। सीमा पर भी दिख रहा चीन का सबसे बड़ा डबल गेम। बांग्लादेश के जरिए चीन की साजिशों का कैसे खत्म होगा खेल। दोस्तों, चीन दोगला है, ये बात दुनिया जानती है। एक तरफ वो भारत के साथ शांति का राग अलाप रहा है, तो दूसरी तरफ भारत के खिलाफ एक तगड़ा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, भारत के खिलाफ चीन का ये चक्रव्यूह कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके सारे योद्धा भारत के पड़ोसी मुल्क हैं, वो मुल्क जिनसे भारत की सीमा लगती है। दोस्तों, चीन के इस तगड़े मकड़जाल से निकलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। भारत इस मकड़जाल से निकलने के बारे में सोच भी ना पाए, इसलिए चीन ने सीमा पर भी कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया है जिससे भारत की टेंशन बढ़ जाए और वो पड़ोसी देशों की बजाय अपनी सीमा पर फोकस करने लगे। जिनपिंग की ये साजिश बेहद ही शातिर और खतरनाक है, लेकिन मोदी भी चीन को उसी भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। उसी के हथियार से उसी पर वार करने की रणनीति बना रहे हैं। दोस्तों, मोदी ने इसकी बाकायदा तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मोदी ने यहाँ जो चाल चली है उससे ड्रैगन के होश उड़ गए हैं। उसे अब इस बात का डर सताने लगा है कि ऐसा ही कुछ मोदी नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान और श्रीलंका के साथ भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर जब चीन अपना मकड़जाल हर तरफ फैला रहा है तो भारत क्या कर रहा है। चीन के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए वो कौन सी रणनीति अपना रहा है, कौन सी कूटनीतिक चाल चल रहा है जिससे ड्रैगन का दिमाग ठिकाने पर लाया जा सके। सेना ऐसी कौन सी तैयारी कर रही है जिससे पीएलए का पक्का इलाज हो सके। इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे। चीन का कैसे बनेगा तगड़ा ताबीज, सीमा पर मोदी चलाएंगे कौन सा डंडा। दोस्तों, तवांग सीमा पर जोरदार झड़प के बाद अब चीनी ड्रैगन के इरादे और खतरनाक दिखाई पड़ रहे हैं। चीन ने तवांग में झड़प वाले स्थल से मात्र 74 किलोमीटर की दूरी पर बड़े पैमाने पर सैनिकों की नई तैनाती की है। सैटेलाइट से दी गई तस्वीरों में चीनी सेना की इस खतरनाक चाल का खुलासा हुआ है। इन तस्वीरों से यह भी खुलासा हुआ है कि चीन ने अपने इस इलाके में विशाल सैन्य शिविर बना लिया है। ये सैन्य शिविर चीन के हाल ही में बनाए गए लहुंजे एयरपोर्ट के पास में स्थित हैं। इन तस्वीरों से पता चलता है कि चीनी सेना ने दिसंबर महीने में इस सैन्य शिविर को बनाया है। इससे पहले ये खेती करने का इलाका था। दोस्तों, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि आने वाले समय में चीन फिर कोई दुस्साहस कर सकता है, लिहाजा अलर्ट रहना होगा। दोस्तों, चीन की ऐसी हरकतों को देखते हुए भारत ने भी साफ कर दिया है कि ऐसे माहौल में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की बात करना बेमानी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण विकास के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति जरूरी है, जिस ओर चीन कोई कदम बढ़ाता दिखाई नहीं दे रहा है, उलट वो सीमा पर अशांति पैदा कर रहा है। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है, जब चीन सीमा पर इतनी खतरनाक साजिशें रच रहा है तो भला भारत क्या कर रहा है, कैसे अपनी सुरक्षा तंत्र को मजबूत कर रहा है। दोस्तों, चीन केवल भारतीय सीमा पर ही साजिश नहीं रच रहा है, बल्कि हमारे पड़ोसी देशों को भी अपने शिकंजे में फंसाकर भारत को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर रहा है। भारत के खिलाफ चीन तैयार कर रहा है चक्रव्यूह। मोदी कैसे जिनपिंग का बिगाड़ेंगे पूरा खेल। दोस्तों, श्रीलंका को पूरी तरह अपना गुलाम बनाने के बाद अब चीन की निगाहें नेपाल पर हैं। चीन ने नेपाल को हड़पने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसका अंदाजा हाल में नेपाल में चली उसकी सियासी चालों से लगाया जा सकता है। दोस्तों, चीन नेपाल में तेजी से अपना जाल फैला रहा है। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बीआरआई का हिस्सा बताने के बाद अब वो नेपाल के हिमालयन इलाकों में ट्रेन चलाने की तैयारी करने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को भी वो बीआरआई का ही हिस्सा बता रहा है। दोस्तों, हाल के दिनों में चीन और नेपाल के बीच बढ़ती नजदीकियों ने भारत का ध्यान भी आकर्षित किया है। इन चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत को नेपाल और चीन के बीच बढ़ते संबंधों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हालांकि चीन की नापाक इरादों की रूसी मीडिया ने पोल खोल दी है। रूसी मीडिया ने चीन के इस प्रोजेक्ट को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। रूसी मीडिया ने पूछा है कि आखिर चीन इस बुनियादी ढांचे को क्यों विकसित कर रहा है। क्या नेपाल में हिमालय को काटते हुए रेलवे लाइन का विकास विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक और व्यापार संबंधी कारणों से हो रहा है? क्या चीन के पास कुछ बड़े छिपे हुए रणनीतिक कारण हैं? क्या नेपाल और चीन के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने से भारत के लिए कोई सुरक्षा निहितार्थ हो सकता है?
दोस्तों, चीन की पोल खोलते हुए स्पुतनिक के इन सवालों का जवाब देते हुए भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर महेंद्र पी लामा ने कहा कि बीआरआई को नेपाल तक ले जाना केवल आर्थिक और व्यापारिक विचारों से प्रेरित नहीं है। इसके गहरे भू राजनीतिक और दीर्घकालिक कारण हैं, जिस पर गौर करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि चीन की साजिश को भारत नेपाल में कैसे बेनकाब करेगा, कैसे नेपाल को उसके चंगुल से छुड़ाएगा। दोस्तों, इसका भी जवाब पी लामा ने दिया है। उनके मुताबिक भारत की ओर से बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल मोटर वाहन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर काम को तेज किया जा सकता है। इसका मकसद क्षेत्रीय एकीकरण की सुविधा के लिए 4 देशों के बीच यात्री, व्यक्तिगत और कार्गो वाहनों की यातायात को नियमित करना है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को अन्य 3 देशों को भारतीय परिवहन बुनियादी ढांचे, भारतीय बंदरगाहों के साथ साथ भारतीय बाजार का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बीआईएन नेटवर्क को भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के साथ जोड़ा जाना चाहिए, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश का दक्षिण पूर्व एशिया से सीधा जमीनी संपर्क हो। दोस्तों, चीन केवल नेपाल में ही नहीं, अफगानिस्तान में भी अपने पैर पसार रहा है। दरअसल अभी हाल ही में आमू दरिया घाटी से तेल निकालने के लिए तालिबान प्रशासन ने एक चीनी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने का ऐलान किया है। चीन की शिनजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। दोस्तों, ये 2021 में सत्ता संभालने के बाद से तालिबान प्रशासन की ओर से किसी विदेशी कंपनी के साथ किया गया पहला सौदा होगा। ये संकटग्रस्त क्षेत्र में पड़ोसी चीन की आर्थिक भागीदारी को भी दिखाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने औपचारिक रूप से तालिबान प्रशासन को मान्यता नहीं दी है, लेकिन बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव के लिए अहम क्षेत्र के केंद्र में मौजूद देश में उसकी गहरी दिलचस्पी है। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि चीन एक एक कर हमारे पड़ोसी देशों को अपने जाल में फंसा रहा है, उन्हें भारत के खिलाफ खड़ा कर रहा है। तो ऐसे में भारत क्या कर रहा है, कैसे चीन के इन हथकंडों का जवाब दे रहा है? बांग्लादेश में भारत ने कर दिया बड़ा खेल, चीन को कर दिया पूरी तरह से क्लीन बोल्ड। दोस्तों, नेपाल में चीन अपनी कूटनीतिक जीत का जश्न ही मना रहा था कि भारत ने उसे तगड़ा झटका दे दिया। भारत ने उसकी हवा टाइट करते हुए बांग्लादेश के साथ एक महत्वपूर्ण सैन्य समझौता कर लिया, जिससे चीन की हेकड़ी निकल गई है। दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश ने भारतीय सैन्य उपकरण में विशेष रुचि दिखाई है। कई युद्ध अभ्यासों और विभिन्न सरकारी यात्राओं के बाद बांग्लादेश ने हाल ही में कई भारतीय सैन्य उपकरण और वाहनों को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। दोस्तों, यहाँ सवाल बड़ा ये उठता है कि आखिर ये बांग्लादेश ने अचानक भारतीय रक्षा उपकरणों में इतनी रुचि क्यों दिखाई है और बांग्लादेश के इस कदम से भारत को क्या लाभ होगा? दोस्तों, बांग्लादेश के इस फैसले से भारत के लिए एक पंथ दो काज होंगे। पहला तो ये कि भारत की क्षेत्रीय उपस्थिति बढ़ेगी, विशेषकर बंगाल की खाड़ी में। वहीं दूसरी तरफ चीन का बांग्लादेश एवं बंगाल की खाड़ी पर प्रभाव कम होगा, जो इस समय चीन के लिए किसी आघात से कम नहीं। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये काम कैसे हुए, भारत ने इसके पीछे कौन सी कूटनीतिक चाल चली। दोस्तों, भारत ने पूरा जाल उस वक्त तैयार किया जब कुछ समय पहले बांग्लादेश के वायुसेना प्रमुख शेख अब्दुल हनन ने भारत की यात्रा की थी, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के लिए उपयुक्त सैन्य उपकरण और विमानों का निरीक्षण भी किया था। दोस्तों, भारत के बंगाल की खाड़ी में अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, चाहे वो मलेशिया हो या म्यांमार। ये देश भारत से हथियार भी खरीदते रहते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत के अच्छे संबंध तो रहे हैं, लेकिन उसका बांग्लादेश के प्रति थोड़ा अधिक झुकाव देखने को नहीं मिला। लेकिन हाल के समय में चीन की चाल को देखते हुए भारत ने अपनी रणनीति बदलते हुए बांग्लादेश के साथ संबंधों को प्रमुखता दी, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। बांग्लादेश से चीन के आउट होने की बारी आ गई है। दोस्तों, ये तो केवल शुरुआत भर है। आगे आगे देखिए मोदी किस तरह चीन का इलाज करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।